ये वायरल फीवर है, ये एक मौसमी बुखार कहते हैं ड्यू टू चेंज ऑफ वेदर। जब मौसम चेंज होता है, बारिश अधिक होती है, इस कारण से ये वायरस अपनी चपेट में लोगों को लेता है। वायरल बुखार ना हो उसके लिए आपका इम्यूनिटी खुद की दैट शुड बी दी बेस्ट। बहुत अच्छा आपका इम्यूनिटी सिस्टम होना चाहिए। उस इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करने के लिए कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। देखो, मैं तो एक चीज़ कहूँगा एज अ डॉक्टर, आपका देसी खाना सबसे बढ़िया खाना। नमस्कार, कैथल खबर से मैं विक्रम यादव। आजकल इस मौसम में जो वायरल बुखार है वो चला हुआ है। घर के किसी एक सदस्य को हो जाता है तो कई सदस्यों को अपनी चपेट में ले लेता है। तो वायरल है क्या, इसे कैसे बचा जा सकता है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे और कैथल के जाने माने डॉक्टर राजेश गोयल से इस बारे में बातचीत करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, आजकल जो मौसम में वायरल बुखार चला हुआ है तो ये क्या कारण है और कैसे इसे बचा जा सकता है? ये वायरल फीवर है, ये एक मौसमी बुखार कहते हैं ड्यू टू चेंज ऑफ वेदर। जब मौसम चेंज होता है, बारिश अधिक होती है, इस कारण से ये वायरस अपनी चपेट में लोगों को लेता है और उससे ये लक्षण आने शुरू हो जाते हैं जी। ये लक्षण, खूब सारे लक्षण हमारे कोरोना वायरस से भी मिलते हैं, कोविड से भी मिलते हैं और लक्षण बराबर ही हो जाते हैं। नाक बहना, खांसी होना, जुखाम जिसको कह देते हैं लोग, दर्द होना, बॉडी एक्स हो जाना, फीवर होना, बुखार होना, ये सारे के सारे लक्षण हैं, ये इस वायरल फीवर के हैं जी। इसे बचाव के लिए जो हम पिछले 2 साल से सुनते आए हैं वही बचाव इसके लिए भी है जी। और ये कई दिनों से, सालों से ये चलते आ रहे हैं। हमें इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। अगर हम घर में खुद इन्फेक्ट हो गए हैं और हमारे को बुखार है तो हम अपने दूसरे घर वाले हैं, जैसे कि आप बता रहे हैं कि एक किसी व्यक्ति को आ रहा है तो सारे घर में सारे चपेट में आ रहे हैं, तो वो इसका मतलब सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे, अपने आप को क्वारंटाइन नहीं कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख रहे हैं और उसके कारण वो अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी इन्फेक्ट कर रहे हैं। फैमिली मेम्बर्स को इन्फेक्ट होगा, वो फैमिली मेम्बर फिर दूसरी जगह जाएगा, फिर वो पूरे आपके डिस्ट्रिक्ट में फैलेगा, मतलब पूरे गांव में फैलेगा। फैलता है सर? हाँ बिल्कुल, ये सेम वायरस भी सेम है, सारी चीज़ सेम है, उसकी थोड़ी सी रचना और उसकी थोड़े से इफ़ेक्ट्स डिफरेंट है, बेसिक्स तो वही हैं जी। सर, ये मतलब वायरल बुखार होना, तो इससे क्या क्या सावधानियां हैं जो रखी जाए? देखो, वायरल बुखार ना हो उसके लिए आपका इम्यूनिटी खुद की दैट शुड बी दी बेस्ट। बहुत अच्छा आपका इम्यूनिटी सिस्टम होना चाहिए। उस इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करने के लिए कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। आपका जो खान पीन है, देखो, मैं तो एक चीज़ कहूँगा एज अ डॉक्टर, आपका देसी खाना सबसे बढ़िया खाना। जंक फूड, बाज़ार का खाना, रेडी का खाना, मिठाई की दुकान पे जाके खाना, ये देखने में तो बड़ा स्वाद लगता है और लोग खाते हैं, बट यही एक कारण है कि आपकी इम्यूनिटी डाउन होती जा रही है। पैक्ड फूड जो है ये तो आपकी इम्यूनिटी का दुश्मन है। आप बिल्कुल ताज़े फल खाइए, ताज़ी सब्जियां खाइए, घर का बना हुआ देसी खाना खाइए, बिल्कुल उसमें मिर्च मसाला जो है थोड़ा कम डालिए। हमारे जितने भी मसाले हैं वो सारे औषधि हैं, हर चीज़ आप किसी को भी देख के देखिए, सारे औषधि हैं। आप अगर वो प्रॉपर आप उसको ज़्यादा ले रहे हैं तब भी नुकसान है, नहीं ले रहे तब आपकी इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी। तो इसके लिए आपका खान पीन बहुत होना चाहिए, देसी खाना खाइए। पहले भी हमारे देसी खाने हुआ करते थे और अब भी हम तो यही कहते हैं देसी खाना खाना चाहिए। मतलब देसी खाने में क्या कुछ आता है? देसी तो अपना दाल, रोटी, सब्जी, हरी सब्जी, घिया, तोरी, मौसमी जो सब्जी चीज़ आ रही है। अब हम क्या करते हैं, जिस सीज़न में गाजर खूब आ रही है, गाजर से अच्छी एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, तब वो 2 रुपये किलो बिक रही है, 1 रुपये किलो हम खाएंगे नहीं। अब वो 50 रुपये, 100 रुपये किलो है, अब हम खाएंगे। आपका मौसमी चीज़, देसी चीज़ जो आपके ईज़िली अवेलेबल है, सस्ती अवेलेबल है, वो खाइए आप जी। तो मतलब दिनचर्या कैसे शुरुआत करें दिनचर्या की सर? उसके लिए आपको ये तो देखो, हमारे वेद हैं, सारी चीज़ें आप लोगों को खुद भी पता है, मुझे भी पता है और सब लोगों को पता है। सुबह पहली पहर होती है, जैसी किरण निकलती है सूरज की, उस टाइम हमारे को उठना चाहिए। उठने के बाद हमें अपना नित्य नेम कार्य करके
सारा वो भी प्रॉपरली होना चाहिए। आप हम सुबह टॉयलेट जाते हैं, प्रॉपरली हैंड वॉश हों, उसके बाद यूरिन करते हैं, प्रॉपरली हैंड वॉश हो, ये बहुत ज़रूरी है। लोग कुछ वैसे ही हाथ धो लेते हैं, पानी से हाथ धो लेते हैं, साबुन से हाथ धोइए। उसके बाद व्यायाम कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। रामदेव जी हैं, मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगा या नहीं भी लूँ, एक ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, वो प्राणायाम बताते हैं, वो ज़रूर कीजिए। ओपन में खड़े होके, खुले में होके, वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे। ये कोई किसी से एसोसिएटेड नहीं है कि भी उन्होंने ये बोला है कि ऐसा करना है, ये तो सदियों से चलता आ रहा है, हमें भी पता है, हमारी मेडिकल बुक्स में भी रखा है। डीप ब्रीथ करेंगे, आपकी ऑक्सीजन वाइटल कैपेसिटी, आपकी बॉडी की लंग की कैपेसिटी बढ़ेगी, और वो बढ़ेगी तो आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। तो एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद जो खाना खाएं प्रॉपर तीनों टाइम पे। कुछ लोग सुबह का नाश्ता मिस कर देते हैं, वो 12 बजे खाया और रात को दोपहर को खा लिया। तो तीनों टाइम प्रॉपर खाना खाइए और संतुलित आहार लीजिए। वो ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। उस संतुलित आहार के अंदर हमारे प्रोटीन्स भी हों, कार्बोहाइड्रेट्स भी हों, और फैट्स भी हों, विटामिन्स भी हों, जो सारे कैटलिस्ट का काम करते हैं। अब हम कोई तो चीज़ एक ज़्यादा खा लेते हैं, कोई चीज़ कम खा लेते हैं, तो ये सारा का सारा हमारा संतुलित, इसको हम देसी खाना खाते हैं। पहले देसी खाना गांव में क्या होता था? दाल, रोटी, सब्जी, गेहूँ, दूध लिया, लस्सी ली, दही ली। मतलब आज की जो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, इसमें युवा है, मतलब जो अपने लिए टाइम कम निकालते हैं, बिजनेस की तरफ या काम की तरफ, काम धंधों की तरफ दौड़ लगाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। और मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ विक्रम जी। कुछ लोग को पता है कि ये एक्सरसाइज करनी है, वो करते भी हैं, तो उसको कैसे करना है ये भी बहुत ज़रूरी है। खाना है, कुछ लोग, अब आपने देखा होगा, किसी ने बताया कि गिलोय खाने हैं, गिलोय बहुत अच्छी है, वो गिलोय खाते रहेंगे। किसी ने कहा ये काढ़ा पीना है, तो काढ़ा ही पीते रहेंगे। ठीक है, घिया का जूस पीना है, तो घिया का जूस पी रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल सोच गलत है। आपको सारा खाना, देसी खाना जो जिस टाइम अवेलेबल हो वो करना है, प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट करनी है। ये नहीं है कि आपने कोई एक चीज़ पकड़ ली तो उसी पे लगे हुए हैं। आपको रंग बिरंगा खाना, अब सेब आ रहा है, सेब खाइए, नाशपाती खाइए, अनार खाइए, जो फल जिस टाइम अवेलेबल आ रहा है। कलर्ड फूड हो, अब बैंगन है, बैंगन जामुनी रंग का है, इसमें बड़े अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स है। करेला है, मतलब मौसमी सब्जियां और मौसमी फल जरूर, मौसमी फल खाना चाहिए और डिफरेंट खाएं। अब ये आप रोज़ बैंगन खाने लग जाओगे, वो भी नुकसानदायक है जी। तो इससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, और आपकी जो कोई वायरल डिजीज़ है या कोविड भी हो गया जैसे आजकल चल रहा है, या कोई और बीमारियां भी हैं अपार्ट फ्रॉम दिस, कोई भी बीमारी है, उसके अंदर आपकी क्षमता, जो प्रतिरोधक क्षमता है, वो बढ़ती है, और आप बीमारी आपके नज़दीक नहीं लगेगी। डॉक्टर साहब, ये तो आपने वायरल से बचाव के तरीके बताए। अगर मतलब किसी को वायरल बुखार हो जाता है तो क्या करे वो? मतलब पहली चीज़ देखो, वायरल बुखार हो गया, कोई बात नहीं, आपने पहले अपने फैमिली मेम्बर्स, कोई छोटा बच्चा है उससे थोड़ा सा साइड में रहें, डिस्टेंस रखें अपना। आपका ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, हाथ वगैरह धो के रखें, मास्क लगा के रखें, तो एटलीस्ट आप दूसरे फैमिली मेम्बर्स को नहीं करेंगे जी। तो ये बड़ा अच्छा हो गया। दूसरा है, किसी डॉक्टर से सलाह लेके, सिंपल सी इसके लिए मेडिसिन है, कुछ करना नहीं है ज़्यादा, कोई थोड़ा सा टेस्ट करवा लिया, थोड़ी सी सिंपल सी मेडिसिन होती है वायरस की, कोई एंटीबायोटिक अपने आप ना ले लीजिए। बहुत लोग वायरल फीवर होता है एंटीबायोटिक लेना शुरू कर देते हैं, वो भी घातक है। तो उसके लिए सिंपल सी मेडिसिन्स हैं, ट्रीटमेंट है, कोई ऐसा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो है नहीं वायरस का जी। तो स्पोर्टिव ट्रीटमेंट है, किसी को बहुत तेज़ बुखार है तो बुखार की दवाई ले ली, खांसी के लिए है तो खांसी की थोड़ी मेडिसिन ले ली, मगर लें डॉक्टरी सलाह से, ताकि ये निश्चित हो सके ये वायरल फीवर है। कई बार आजकल मच्छरों के कारण आपका मलेरिया भी है, डेंगू भी है, तो थोड़ा सा ये सचेत रहें, देख के रहें। अपने आसपास के घर में टंकियां हैं पानी की, वो साफ़ करें, कोई गमले हैं वो साफ़ करें, अड़ो गली में आपके पानी है, कोई बात नहीं, आप ये मत सोचो कि सरकार ने नहीं किया, आपकी भी जिम्मेवारी है, आप कर लीजिए। थोड़ा सा उसमें पानी का एक वो मार दिया, कोई बात नहीं, वो हो गया। तो थोड़ा सा ये चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है। हमें हर चीज़ सरकार के ऊपर नहीं छोड़नी है, हमें भी थोड़ा सजग होना है। अगर हम ऐसे ही दूसरे के ऊपर वो करते रहेंगे, भी उसने नहीं करा, इसने नहीं किया, हमको करना था, तो इससे भी हमारा दिक्कत में है। ठीक है।
तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर राजेश गोयल जी, जिन्होंने वायरल बुखार के बारे में बारीकी से बताया और बताया कि हमें डेली अपनी दिनचर्या के हिसाब से खान पान का और योग का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर वायरल बुखार हो भी जाता है तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक भी ये मैसेज है वो जा सकें और अपने स्वास्थ्य का वो ध्यान है वो रख सकें।